मैं आपका मनीष कुमार भाग एक पढ़ा दिए हैं आपको। अब पढ़ाने वाले हैं भाग दो। देखिए, भाग दो जैसे क्या हो गया, राज्य का गठन हो गया, देश का बंटवारा हो गया। अब तो देखा जाएगा कि भारत का नागरिक कौन है, कौन कहाँ से आया है, देखा जाएगा ना। तो देखिए, भाग 1 में हम लोग पढ़ लिए राज्य और संघ और उसका क्षेत्रफल। अब पढ़ेंगे भाग 2 में नागरिकता। नागरिकता के कुछ फायदे जान लीजिए। हम देखिए, सरकार का विरोध करेंगे कि किसके अधिकार में है नागरिक होने का। कोई भी आकर इंडिया के बाहर से कोई सरकार का विरोध करे या कुछ भी करे, अच्छा लगेगा? नहीं ना। सरकार का विरोध करते हैं, पुतला फूंकते हैं, सरकार का खिलाफ बोलते हैं, अपना पार्टी बनाते हैं, वोट डालते हैं, अपनी जैसी सरकार बनाते, अपने मन की सरकार बनाते हैं। इस सब की किसके देन का वजह मिलता है? ये आपका नागरिकता के बदौलत मिलता है। आप नागरिक हैं, इसके लिए साबित करने के लिए बहुत सारा कानून आया, उसी के बारे में हम लोग भाग 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, 4 तक तो उधर ही पढ़ लिए हैं, 5 में हम लोग पढ़ेंगे। 5 से स्टार्ट करेंगे। अनुच्छेद 5। देखिए, अनुच्छेद 5 कहता है, क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत में पहले प्रारंभिक में नागरिकता 3 प्रकार से मिलता था। कैसे? 3 प्रकार से मिलता था। 3 प्रकार से मिलता था। जन्म से, आपका जन्म इंडिया में हुआ, आप इंडिया के नागरिक हो गए। कब? पहले। अब भूल नहीं कीजिएगा, ऐसा है, पहले का बता रहे हैं। भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता में अनुच्छेद 5 में लिखा गया है, प्रारंभिक में 3 प्रकार से मिलता था। जन्म के आधार पर, जन्म आपका भारत में हुआ तो हो गया, माता पिता आपका भारतीय हैं तो हो गया, संविधान लागू होने के 6 माह पहले कहीं से भाग कर आए या कोई देश से चले आए तो आपको नागरिकता मिल गया, आप भारत के नागरिक हो गए। अनुच्छेद 5 में बताया गया है। ऐसे ही अपने देश में बहुत सारे लोग भाग गए, बहुत सारे लोग भाग के आए भारत में। जैसे देखिए ना, मिल्खा सिंह नाम सुने हैं ना? मिल्खा सिंह, MDS मसाले वाले का नाम सुने हैं? MDS मसाले जहाँ जाए, कुछ भी हिट नहीं करें, ओके। देखिए, मिल्खा सिंह आए, सिख फलाई के नाम से जानते हैं उनको। मिल्खा सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद आए मनमोहन सिंह, मनोहर खट्टर, झारखंड का मुख्यमंत्री अभी हैं, पाकिस्तान से आए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं पाकिस्तान से। तो ये देखिए, बताता है कि अनुच्छेद 5 बताता है कि 3 प्रकार से, प्रारंभिक में 3 प्रकार से मिल सकता है आपको नागरिकता। जन्म पे, माता पिता, या संविधान लागू होने से 6 महीना पहले आ गए हैं तो। अनुच्छेद 6 कहता है परमिट रूल। अरे, जो संविधान लागू होने से 6 महीना पहले आ गया तो उसको कोई टेंशन नहीं, लेकिन संविधान लागू हो गया तो आपको तो बस अब तो परमिट लगेगा। परमिट के मतलब 6 माह, संविधान लागू के बाद आए हैं तो आपको 6 महीना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 6 माह बाद आपको नागरिकता मिलेगी। तो 6 ये हुआ, 6 मंथ। अनुच्छेद 6 में ये है परमिट रूल। अनुच्छेद 7 कहता है 1 मार्च 1947 के पहले जो भारत छोड़कर पाकिस्तान में चले गए हैं, 1 मार्च 1947 भारत छोड़कर जो पाकिस्तान में चले गए हैं, वो भारत में आना चाहते हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। क्या हो जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। भारत छोड़कर जो 1 मार्च 1947 के बाद, 47 के पहले गए हैं, पहले नहीं, बाद में गए हैं, तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है कि आप विदेश जा सकते हैं, जा सकते हैं ना, शिक्षा के लिए,
पर्यटक के लिए या कमाने के लिए, नौकरी के लिए आप जाएंगे तो आपको नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नागरिकता आपका सुरक्षित रहेगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि सटलत गइला, क्या हुआ, सटलत गइला, आप कहीं का नागरिकता ले लिए तो आप भारत के नागरिक नहीं हैं। जैसे सानिया मिर्ज़ा पाकिस्तान स्वयं मलिक से शादी कर ली, लेकिन जब अभी जानती है अनुच्छेद 6 जानती है, 9 भली अनुच्छेद 9 जानती है कि भारत पाकिस्तान की नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता चला जाएगा। ऐसे अभी तो वो संन्यास भी ले लिए, लेकिन इंडिया के लिए खेली है इसलिए लाइफ का तो बनता है। लेकिन एक गलती की कि इंडिया में शादी नहीं की, इंडिया में शादी करना चाहिए इनको। तो अनुच्छेद 9 कहता है सटलत गइला, कहीं का नागरिकता ले लिए तो गए। अनुच्छेद 10 कहता है, अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता का सुरक्षा सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों करेगा। लेकिन आप देश विरोधी काम करेंगे, देश के खिलाफ कोई काम करेंगे तो आपको नागरिकता छीनी जाएगी ना, छीनी जाएगी। मान लीजिए कोई पगला गया है, पागल हो गया है, उसकी नागरिकता छीनी जाएगी कि या नहीं छीनी जाएगी? छीनी जाएगी ना। अगर नहीं छीनी जाएगी तो उसको जाएगा, पिस्टल लेगा, लाइसेंस बनवाएगा। अरे बनाएगा क्यों नहीं, उसको लाइसेंस, भारत का नागरिक है, उसको तो बन जाएगा। या गाड़ी लेगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनाएगा, गाड़ी रोड पे चलाते निकलेगा, मैं निकला गड्डी ले के किसी को मार देगा, एक्सीडेंट कर देगा। तो इसलिए जो पागल हो गया उसका नागरिकता छीना जाएगा। इसलिए पागलाइए मत आप लोग, नागरिकता छीनी जाएगी आपकी। और एक नागरिकता देखिए 10 में तो ये बताया गया है, लेकिन नागरिकता से बहुत फायदे हैं। सुरक्षा आपको मिलता है, या कुछ भी सुख सुविधा मिलता है नागरिक होने के नाते मिलता है। अगर जिस दिन नागरिकता छीना गया उस दिन आपकी एक और होनी चाहिए, जो रेप करता है उसकी भी नागरिकता छीनी जाए और कोई सजा नहीं दी जाए, केवल नागरिकता छीन ली जाए। उसके बाद तो पब्लिक देख ही लेगा, जो आएगा पर से मार के उसका गाल लाल कर देगा, इतना मारेगा कि ससुरा फिर दूसरा कोई रेप करने की कोशिश भी करेगा। पता है क्यों? क्योंकि ससुरा को मारेगा सब पब्लिक, तो कहाँ कोई किसी को मारता है तो कहाँ जाता है, थाना में जाता है रिपोर्ट लिखवाने, FIR करवाने। तो थानेदार पूछेगा कि हाँ रिपोर्ट लिखेंगे आप, रिपोर्ट जो लिखवाता है उसका भी प्रूफ चाहता है, उसका आधार कार्ड। जब नागरिकता ही छीनी जाएगी तो उसके पास प्रूफ क्या रहेगा? थानादार भी पगला रहेगा कि अरे ससुरा तुम्हारे पास नागरिकता है नहीं, तुम्हारा रिपोर्ट काहे लिखे, पिटाते रहो, जो आएगा मारेगा। इससे सभी किसी में डर पैदा होगा। देखिए और 11 कहता है कि अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता कानून कोई भी संसद बनाएगा। क्या? नागरिकता भी कोई भी कानून संसद बनाएगा, और संसद में भी गृह मंत्रालय के पास रहेगा नागरिकता का सब नियम बनाने का गृह मंत्रालय के पास रहेगा। एक और जाने, जो संविधान लिखा गया है वो सबसे कमजोर नागरिकता ही लिखा गया था, नागरिकता ही सबसे कमजोर था। इसलिए 1955 में नागरिकता अधिनियम लाया गया। 1955 में नागरिकता अधिनियम लाया गया और कुछ इसमें बदलाव किया गया। क्या किया गया? बदलाव किया गया। जन्म के आधार पर था, तो कोई भी आता है यहाँ पर बच्चा को जन्म देता, वो भारतीय हो जाता कि नहीं? आप सोचिए, अच्छा था नहीं ना था, लेकिन उस टाइम के लिए क्या होता है कि कुछ सामान उस टाइम के लिए अच्छा है, लेकिन आगे चल के खराब, उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। जैसे कुछ दिन पहले तक कीपैड था या टेलीफोन था, तो उसका मजाक उड़ाइएगा? अरे वही था कि बात होता था, कुछ होता था, लेटर पत्र, वो भी एक महीना बाद आता था, तो उसका मजाक उड़ाइएगा? अरे कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उस टाइम के लिए अच्छी रहती है, लेकिन अब उसका मजाक उड़ाना आपका धर्म नहीं है। तो नागरिकता कानून उस समय कमज़ोर था, ये बोलिए आप कुछ भी बोलिए, लेकिन उस समय अपने हिसाब से बहुत अच्छे लिखे थे। तो उसके बाद 1955 में नागरिकता अधिनियम लाया गया। जो जन्म
जन्म का फ़ायदा सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी उठाया। वो क्या किया, ससुरा की दो दो चार चार वो शादी करता था और सबको छोड़िए करके और कश्मीर के रास्ते भारत में छोड़ा था। ससुरा खाता था इंडिया का, पैदा होकर खाता था इंडिया का, अब गुण गाता था पाकिस्तान का गुण गाता था, और ससुरा आतंकवादी बनकर भारतीय को नुकसान पहुंचाता था। इसलिए नागरिकता कानून लाया गया और बताया गया, नागरिकता अधिनियम लाया गया और बताया गया कि केवल जन्म से नहीं होनेगा, आपका माता पिता भारतीय होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो आपको नागरिकता नहीं मिलेंगे, आप कहीं से टपक जाएंगे और मिल जाएगा भारत का नागरिकता मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये लाया गया। उसके बाद 1986 में इसका संशोधन किया गया। 1986 में इसका संशोधन करके कहा गया कि माता पिता भारतीय होनी चाहिए, कोई वंश के आधार पर पापा भारतीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपके माता पिता भारतीय होना चाहिए। 1986 में संशोधन करके बताया गया कि वंश के आधार पर माता और पिता कोई भी हो सकता है। पहले था कि पिता ही होना चाहिए, लेकिन माता पिता के होना जरूरी था। भारतीय आपको माता या पिता होंगे तभी मिलेगा भारतीय। अगर सोनिया मिर्जा का लड़का या लड़की हुआ तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। किसके तहत, उनकी माता भारतीय है। क्या है, भारतीय है, उनकी माता भारतीय है। लेकिन अगर ले लिया स्वयं मल्लिका नागरिकता, पाकिस्तान के ले लिया उसका लड़का या लड़की, तो भारत का नागरिकता गया। 17 अनुच्छेद 9 17 तक गईला। लेकिन अगर वो उसका लड़का या लड़की चाहे तो भारत का नागरिकता ले सकते हैं, सानिया मिर्जा की। और 2 प्रकार के हो गया। 3 प्रकार में कहता है पंजीकरण। आप भारत में आए, 7 साल नौकरी किए या 7 साल शादी करके किसी महिला के साथ 7 साल यहाँ पर रह गए, तब भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिलेगी। 7 साल रहना पड़ेगा। लेकिन 1 मिनट रुक जाइए, ऐसा थोड़ी है जो 7 साल रह गया उसको नागरिकता ही मिलेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी रहता है। कोई भी फॉर्म आता है इंटरव्यू कुछ भी रहता है, यूपीएससी देख लीजिए, ग्रेजुएशन बात रहता है। ऐसा थोड़ी है जो ग्रेजुएशन कर लिया यूपीएससी हो गया, नहीं ना। जो 7 साल रहेगा वही भारतीय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए ये अब भूल कोई नहीं करेगी। 7 साल आकर इंडिया में रह जाएंगे, उसके बाद नागरिकता मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। उसके बाद देशीकरण। कोई भी दूसरे देश के वैज्ञानिक या कोई महान व्यक्ति भारत में आना चाहता है, उसके बाद कोई कला हो, भारत का भाषा जानता हो, तो उसको भी क्या मिलेगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारत की नागरिकता मिलेगी। उनको 10 साल रहना पड़ेगा। कितना, 10 साल रहना पड़ेगा। 10 साल रहना पड़ेगा। उसके बाद अर्जित भूमि आता है। क्या आता है, अर्जित भूमि। मान ली कि हम ही लोग का कल नरेंद्र मोदी बोल दिए कि भारत पाकिस्तान पर कब्जा करो, भारतीय सेना कब्जा कर लिया। जो क्या बोलते हैं, जो बेकार घटिया पाकिस्तान में लोग उसको मार दीजिए। जो अच्छे हैं, 1-2% अच्छे होंगे उसको रख लीजिए। तो नागरिक कहाँ का होंगे, बताइए, सोचिए। पाकिस्तान तो रहा नहीं, हिंदुस्तान में तो उनका जन्म भी नहीं हुआ, 7 साल रहे भी नहीं, किसी महिला से शादी भी नहीं की है, ना कोई वैज्ञानिक है, तो उनको कैसे नागरिकता मिलेगी, अर्जित भूमि। यानी अर्जित भूमि के तहत उनको नागरिकता मिल जाएगी। ना उनको 7 साल रहना पड़ेगा, या 7 साल रहना पड़ेगा, ना परमिट रूल या कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा। अर्जित भूमि के तहत उनको नागरिकता मिल जाएगी। ये तो मिल गया 5 प्रकार के। अब अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से नागरिकता मिलेगी। अब आता है हम लोग विदेश कैसे किसके तहत जाते हैं, कैसे आते हैं, ये सब NRI के तहत हम लोग विदेश कमाने के लिए, पढ़ने के लिए जाते हैं। यानी 6 माह से अधिक आपको रहना होगा, तो NRI के तहत नॉन रेसिडेंटल इन इंडिया, मतलब इसके तहत आप NRI के तहत विदेश में जा सकते हैं। ये नहीं कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, नहीं जाएगी। उसके बाद NRI के तहत भारत में जाकर बहुत अच्छे लोग होते हैं,
विदेश में जाकर कमाते हैं, वहाँ का सांस लेते हैं, वहाँ पैसा कमाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं और बचा कर इंडिया में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? इंडिया में। कितना अच्छा है ना कि आपके देश का कोई कुछ यूज भी नहीं कर रहा है, ना सुख सुविधा ना कुछ भी नहीं कर रहा है, और वहाँ से पैसा बचा कर यहाँ भेज रहा है। तो ये कि किसको लगा, आँख में गड़ने लगा अमेरिका को। कहा कि अरे चलो ससुरा, हम पैसा, हमारा पैसा कमा रहा है, हमारा यहाँ खा रहा है और बचा कर इंडिया में भेज रहा है। तो क्या किया, उसको भी दिमाग में साथी आइडिया घुमा। उसने कहा कि जिसका वेतन ज़्यादा था उसको लालच दिया कि आपका 5 लाख का जब वेतन है, हम आपको दुगुना कर देंगे। क्या कर देंगे? दुगुना कर देंगे। अगर आप अमेरिका का नागरिकता ले लीजिए, आपको मंथली दुगुना कर देंगे। पैसा के लिए हम, अरे बड़े लोगों के लिए पैसा देश कुछ नहीं रहता है। वो कह के पैसा हो गया ज़्यादा, तो बोले कि ठीक है, हम नागरिकता लेते गए। सुंदर पिचाई, बहुत ऐसे लोग जाकर वहाँ पर नागरिकता ले लिए और क्या किए, वहाँ का नागरिक हो गए। अब अमेरिका खुश हो गया, भारत टेंशन में हो गया। सला ससुरा, हम पढ़ाए, सब कुछ हम किए, हम NRI के तहत विदेश में भेजी और वो जाकर वहाँ पर नागरिकता ले लिए। सब पैसा अब तो आ ही नहीं रहा है। तो उसके लिए एक और कानून लाया गया। क्या लाया गया? 2005 में OCI, ओवर सिटीजन इंडिया। उनको बताया गया 2005 में कानून लाकर कि आप वहाँ का नागरिकता ले लिए हैं, लेकिन NRI के तहत गए हैं और वहाँ पर नागरिकता ले लिए हैं, तो आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। आप चाहेंगे जब भी चाहेंगे आप बिना वीजा के आ सकते हैं इंडिया में, आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। NIA के तहत जो गए हैं OCI के तहत आ सकते हैं। अब जहाँ वीजा और पासपोर्ट, कोई देश आपको बुलाना चाहता है तो वीजा देता है। क्या देता है? वीजा देता है। आप पासपोर्ट, कोई देश भेजना चाहता है तो पासपोर्ट चाहता है। पास माने निकलना, पोर्ट माने जैसे एयरपोर्ट, जब पोर्ट होता है ना वहाँ की जगह, यानी पासपोर्ट भारत बनाता है। वीजा कोई दूसरा देश बुलाने के लिए आपको भेजता है तो भेजता है। कुछ देश ऐसे रहते हैं जैसे वहाँ पर वीजा पासपोर्ट कुछ नहीं चलता है, जैसे भारत और नेपाल। लेकिन वीजा आपको कोई देश बुलाना चाहता है तो वीजा भेजेगा। आप किसी देश से अनुमति ले रहे हैं तो पासपोर्ट लग गया। देखिए, ये तो कानून आया भी किया। उसके बाद आ गया CA NRC। CA कहता है कि कोई भी देश 2019 में आया, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक को सताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सताया। सही बात है, सताया जा रहा है। तो अपने देश में आना चाहता है, इंडिया में आना चाहता है, तो उनको नागरिकता दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? नागरिकता दिया जाएगा। उनको नागरिकता दिया जाएगा। इस पे बवाल मच गया कि हिंदू कहा गया है। अरे ससुरा, कभी हिंदू मुस्लिम का बात ही नहीं हो सकता है। कैसे भारत धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पर कोई धर्म की बात करेगा वो फंस जाएगा। इसमें कहा गया अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक तो कौन है? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू है। अगर इसमें से कोई आना चाहता है CA के तहत उनको नागरिकता मिलेगी। किसके तहत? CA के तहत। NRC में क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश था, वहाँ के लोग थोड़ा सा क्रिया होते थे। इसके लिए वो पाकिस्तान उन लोगों को अच्छे नज़र से नहीं देखता था। तो वहाँ पर चुनाव हुआ तो कौन जीता? शेख अब्दुल्ला जीत गए। तो ये बोला था नहीं, आपको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान वाला बोला था नहीं बनने देंगे, तो बन गए। तो इसके गुस्सा में गया और 25,000 लेडीज को वहाँ की महिलाओं के साथ रेप कर लिया। इसके डर से वहाँ की महिला भाग कर इंडिया में आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया में आ गई 24 मार्च 1971 के में देखा गया कि अरे जो इंडिया में आया है उसके लिए तो कोई कानून चाहिए। वो इंडिया में आके रह गया। तो 24 मार्च 1971 के पहले जो आया है उनके लिए NRC चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट तो चाहिए भारतीय होने का प्रूफ। अगर नहीं है तो अपने देश में चले जाइए। ठीक है, ये रहा आपका
नागरिकता। भाग 2 अब पढ़ेंगे भाग 3। तब तक के लिए नमस्कार।